ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच में वहाँ दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यह बात कही। रे रे दुराचारी दक्ष, ओ अभिमानी मूर्ख, यह तूने क्या कर्म कर डाला। ओ मूर्ख, शिव भक्तराज दधिच के कहने को भी तूने सत्य नहीं माना, जो तेरे लिए यह सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण देवता तुझे शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गई, तो भी तुझ मूर्ख ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी अपने आप पधारी, जो तेरी अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ दक्ष? तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू बेवजह ही घमंड में भरा रहता है और इसलिए तुझ पर मोह छा गया है। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे सभी पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा सभी सौभाग्य प्रदान करने वाली हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही सभी उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति देने वाली हैं। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष देने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्म, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे शक्ति ही महादेवी हैं तथा दुष्टों का हनन करने वाली शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है, उन भगवान महेश्वर को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। तू कैसा मूर्ख और कुविचारी है। भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा परमेश्वर हैं। वे सभी देवताओं के सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में लगे रहते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वे ही सभी विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के स्वामी और सभी मंगलों के भी मंगल वे ही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज आदर नहीं किया, इसलिए इस यज्ञ का नाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया। शेषनाग अपने हजारों मस्तकों से प्रतिदिन खुशी खुशी जिनके चरणों की धूल धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरण कमलों का लगातार ध्यान और से आदर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरणों का लगातार ध्यान और पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने पद को प्राप्त हुए हैं, वे भगवान शिव सारे जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं। मूर्ख दक्ष, तूने उन माता पिता का आदर नहीं किया
फिर तेरा कल्याण कैसे होगा। तुम पर दुर्भाग्य का आक्रमण होगा और मुसीबतें टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से पूजा नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ, यह तेरा कैसा घमंड है। वह घमंड आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इस समय तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग में खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे भी आज जल्दी ही जल मरे। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं उन सभी देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाएं। सभी देवता आज इस समय यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, नहीं तो सब लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, नहीं तो आज सब लोगों का नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाते आप लोग भी इस यज्ञ मंडप से जल्दी ही निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सारे यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वह आकाशवाणी चुप हो गई। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।